जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 31वां अध्याय। जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती हैं जैसी पृथ्वी पर आपकी होती हैं। वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहते हों। क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं, इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से बिना बदले में कुछ पाने की चाह लिए प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर करते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है और हमें संभोग अथवा बदले में कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफ़ी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनसे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर यानी जीवात्मा जगत में आती हैं। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोकों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती हैं। अपने निम्नतम और अंधकारमय लोकों में होने के लिए वे कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती हैं। 32वां अध्याय। जिमी की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम आपको अपने एक दोस्त जिमी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है, की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोज़गार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थीं लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में तोता रटन पढ़ाई कर पास होते थे। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय भी। इसलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही पहुँचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढांढस बंधाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। 1981 में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि जैसे भली आत्मा को जरूर 7वें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए। क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनसे संपर्क नहीं किया।
लेकिन जब छठे लोक में वे हमें न मिले तो हमने अपने विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं, कृपया छठे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रतु ने कहा, विस्पी, वह जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है, हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हमें उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह ना तो छठे और ना ही सातवें लोक में हैं। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहाँ उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम सन्न रह गए। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है। वह बहुत ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज़्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें वहीं ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताएं, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कार्यों के बारे में बताएं, लेकिन हम चुप रहे, क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, विस्पी और रतु, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उन्हें ढूंढो, ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उनसे पूछो कि वे क्यों वहाँ हैं। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए, क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर वे हमें मिल गए। उन्हें वहाँ उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए। वे यह सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। यह बहुत भयानक कहानी थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति, जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बड़े ही बुरे और निम्नतर के मनुष्य थे। धन्यवाद।